Hello everyone, I am Amir and you are watching Your Frontiers by Amir. Today I bring you another inspiring story जो कि हमारे पाकिस्तानी भाई की है who migrated from Pakistan to Portugal and built his dream right here in Lisbon. As you know, starting a food restaurant is not an easy job in a foreign country. लेकिन उनकी अनथक मेहनत और ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन से उन्होंने ये काम कर दिखाया. So guys, let's hear his journey, द स्ट्रगल, द सक्सेस और बहुत सारा उनका तजर्बा जो कि हमारे बहुत सारे भाई लोगों के काम आने वाला है. थैंक यू गाइस. सबसे पहले आप अपना तारुफ कराइए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सिटी गुजरांवाला से है. पाकिस्तान छोड़कर पुर्तगाल आने का ख्याल आपको कैसे आया? जी, तो जब ग्रेजुएट किया अकाउंटिंग फाइनेंस में, उसके बाद जॉब की, तो पाकिस्तान के जैसे हालात हैं उसको देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे स्टडी अब्रॉड पे बाहर जाना चाहिए. उस दौरान मुझे एक पेपर वर्क में अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टडी यूरोप में हंगरी की मिली. तो जब मैं पाकिस्तान से ट्रैवल किया ईयर 2018 में, तो उस वक़्त एक अच्छा डिसीजन था बाहर आने का. एक सब कुछ न्यू लग रहा था, ठीक है, लेकिन हंगरी एक अच्छी ऑप्शन है ये सिंगल पर्सन के लिए. जो बंदा सिंगल है उसके लिए अच्छा है, और अगर आप लॉन्ग विद फैमिली चलना चाहते हो तो उसके लिए हंगरी कंट्री जो है शेंजन में आता है यूरोप में, वो अच्छा नहीं है. तो खैर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हंगरी के स्टडी वीज़ा की, मैंने उसको पिक किया और मूव कर गया. जब हंगरी में मूव किए तो उसमें ये था कि आपको चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक था. जॉब भी स्टार्ट में मिल गई, उसकी बेस पे वर्क परमिट मिल गया. तो उसके बाद का जो इशू आ रहा था वो ये था कि लॉन्ग लास्टिंग, जब आप अपने पेपर और इन चीज़ों को देखते हो कि मैं ट्रैवल कैसे करूं, अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चे, ये सब जो एक बंदे को सिक्योर करती हैं चीज़ें, इनको कैसे गेन करूं, वो हंगरी में ज़ीरो है. लाइक उसकी बेस पे आप नहीं कर सकते. तो फिर मैंने डिसाइड किया एक पेपर वर्क रिसर्च करने के बाद एक्सपर्ट्स के साथ या अपने पेपर वर्क में कि मेरे लिए कौन सा यूरोप में कंट्री कन्वीनियंट है और फास्ट ट्रैक पे एवरीथिंग मेरे लिए हो जाए. तो वो मैंने पुर्तगाल को सिलेक्ट किया. जब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे पुर्तगाल शिफ्ट होना है, तो पुर्तगाल टू बी ऑनेस्ट मैं तो सिंगल पर्सन ही आया. आने के बाद फिर जो चीज़ें थी, स्ट्रगल का पार्ट है वो किया, देखा इसकी मार्केट में और एक्सपर्ट्स को, सब कुछ को, लोगों को मिले, एडवाइस ली कि इस तरह से क्या करना चाहिए. तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड फील्ड हॉस्पिटैलिटी को सिलेक्ट कर लिया. हॉस्पिटैलिटी में मैंने ज़ाती तौर पे एक रेस्टोरेंट में काम किया, उससे चीज़ों को गेन किया एज ए ट्रेनिंग भी और एज ए जॉब भी और एज ए अपने पेपर वर्क के लिए भी. उसमें मुझे काफ़ी गेन हुआ कि आपको किस तरह से फर्दर फ्यूचर में ग्रो करना है. तो उसके बाद ये था कि मैंने अपने फैमिली को इनवाइट करना था. तो उसके लिए ये है कि आपकी एक प्रॉपर एक इनकम हो, आप उसमें सारे स्लॉट में आते हो. तो मैंने एक टेक वे का जो है इनिशिएटिव लिया, ठीक है, ये फैमिली को आने से पहले ही. उसमें ये था कि आपका उसमें ये हुआ कि आप एक रीज़नेबल वे में आप अपनी लाइफ को सेटल कर लेते हैं. सब लोग इधर कर रहे हैं, जो चल रहा है, कोई टीवीडी कर रहा है, कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, वट एवर जो भी है. लेकिन उसमें यह है कि अपना जो बंदे को फोकस है कि वो भी टारगेट रखना चाहिए कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ. तो उसमें ये था, ये टेक वे स्टार्ट किया, इसका नाम है ओला स्मैश बर्गर, और ये हलाल फूड है. जिस कम्युनिटी में मैं या जिन लोगों में रह रहा हूँ वो भी हलाल को प्रेफरेंस करते हैं, तो मैंने उसको इनिशिएटिव को स्टार्ट कर दिया. क्या आपने इस काम का तजर्बा पाकिस्तान से हासिल किया या पुर्तगाल आके स्टार्ट किया? टू बी ऑनेस्ट, इसमें मेरा पाकिस्तान में कुकिंग या हॉस्पिटैलिटी से बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था. फर्स्ट ज़ीरो से बिल्कुल इनिशिएटिव लिया, इसको सीखा, समझा और फिर जो है इम्प्लीमेंट किया. तो मुझे इसमें एक अच्छी एक ट्रैक पे लाइफ जो है ना मिली. पुर्तगाल में आपको फास्ट फूड बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया और क्यों आया? जैसा कि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और गुजरांवाला के जो लोग हैं वो फूड लवर्स हैं. इधर मैंने देखा कि पिज़्ज़ा बर्गर का जो ट्रेंड है
राइट। और उसमें मुझे अच्छा ये लगा कि मैं अपना जो है जो अपॉर्चुनिटी या टेस्ट की वो इन्हेंस करूं, और मैंने अपना एज ए ब्रांड इधर लॉन्च कर दिया। जब आपने ये काम शुरू किया तो आपको सबसे बड़ी क्या मुश्किल पेश आई? और जब स्टार्ट पे इनिशियली जो डिफ़िकल्टी पेश आई उसमें ये था कि जब मैं हंगरी से इधर मूव हुआ तो वो फंड्स बहुत लिमिटेड थे। उसमें रहा कि आपने अपना एक बजट में प्लान करना था। सेकंड प्रॉब्लम ये आ रही थी लोकेशन की। सो उसमें ये हुआ कि एक लोकेशन जो थी वो मिली ओदी वैलिश में, जो कि बहुत फिट लोकेशन प्राइम थी, क्योंकि उसमें हमारी कम्युनिटी के कनेक्टेड थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और वहाँ पे एक रेंटल वाइज और उसके बाद आपकी कम्युनिटी की बेस पे एक अच्छा इनिशिएटिव करने में मुझे आसानी मिल गई। इस काम को स्टार्ट करने में जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे फ्रॉम द गवर्नमेंट, कानूनी पेचीदगियां आपने किस तरह टैकल की? और अगर इसकी लाइसेंसिंग और इसकी जो पेपर वर्क की बात की जाए तो उसमें यह है कि बहुत अच्छा जो एक इम्प्रेशन है, यहाँ पे कुछ लॉयर्स इंग्लिश भी बोलते हैं, कुछ पुर्तगीज भी बोलते हैं। तो उसमें यह है कि इंग्लिश लॉयर के पास ऑफ कोर्स एक एज मिल जाता है, आप खुल के बात कर सकते हैं। सो उसने मुझे विद इन 2-3 डेज सारा पेपर वर्क जो होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड, और उसके बाद जो आपने करना होता है इसकी लाइसेंसिंग, इसके जो मामलात होते हैं वो सब में 2-3 डेज में एक मकबूल फीस में फिक्स कर दिया था। एज अ बिजनेस ओनर आपका दिन कैसे गुजरता है, थोड़ा तफसील से बताएंगे? सो इसमें रूटीन में ये है कि एक अगर आप रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें यह है कि फर्स्ट मेरी जो पर्सनल रूटीन है उसमें यह है सुबह उठ के फैमिली के साथ ज़रा टाइम स्पेंड करना। उसके बाद फोकस जो अपने काम की तरफ होता है, क्योंकि हम बेसिकली हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बाहर आने का जो है वो तो है कि काम करना है ना, और पीछे बैक एंड पे फैमिली को सपोर्ट करना है। तो उसमें यह है कि फर्स्ट उठ के अच्छे से जो इंग्रेडिएंट है फ्रेश, जो शॉर्ट है इन्वेंट्री में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम उसको मेंटेन करते हैं। सेकेंडली हमारा जो एक ऑटोमेशन हमने सिस्टम की लगाई हुई कि ये चीज़ें शॉर्ट हैं उसको अपने किचन तक पहुँचाना, उसके बाद उसको कटिंग क्लीनिंग करना, और रूटीन में हमारे पास फिर 4 बजे शुरू हो जाते हैं और हम अपनी रूटीन के कामों में फिर लग जाते हैं। क्लाइंट आ रहा है जा रहा है, सो ऑन चीज़ें चलती रहती हैं। आपके रेस्टोरेंट का सबसे मशहूर बर्गर जो ऑन डिमांड रहता है वो कौन सा है, या कोई मील ऐसी जो आप बताना चाहते हैं? वेल अभी ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है आंसर करना, है सिंपल ही। उसमें यह है कि जो चीज़ मेरे पास फेमस है खाने में उसमें कम्युनिटी डिफरेंट है। जो पुर्तगीज लोग हैं वो प्रेफर करते हैं बीफ को ना, और उसमें वो प्रेफर करते हैं लेस स्पाइसी। और सेकंड आ जाती है हमारी कम्युनिटी, ठीक है, इनको पसंद है ज़रा स्पाइसी और इनको पसंद है चिकन में, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है जिंगर की ऑप्शन है, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो दूसरी कम्युनिटी है अफ्रीकन की वो आ जाती है, वो मिक्स अप है, ठीक है। उसमें यह है कि वो कुछ क्रिस्पीज खाना पसंद करते हैं, कुछ बीफ को खाना पसंद करते हैं। और उसके बाद हमारा जो टॉप ऑफ द टॉप जो जा रहा है वो क्रिस्पी चिकन जो है ना वो टॉप जा रहा है, ठीक है, हमारा सिग्नेचर बर्गर है। जो भी भाई को देख रहा है मुझे वो मोस्ट वेलकम विजिट कर सकता है और ऑनेस्ट रिव्यू हमें कर सकता है। यहाँ का लोकल क्लाइंट जो पुर्तगाली है वो आपके खाने को कैसा पसंद करते हैं? हमारे जो किचन में रेस्टोरेंट में जो चीज़ें हैं पुर्तगीशी के रेफरेंस से, अगर जो लोकल हमारे जो जिनके पास एज ए हम काम कर रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर सपोर्ट है, वो एक तरह का हमें एज देते हैं हमारे खाने को, टेस्ट को, तो वो पसंद करते हैं। और उसमें उनके खाने के लिए जो है वो बीफ की जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। और हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ के बीफ में स्मैश बर्गर अवेलेबल हैं और हम उनको सर्व करते हैं।